ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। कुंचल पक्षी और उसके पुत्र कपिल कपिल जल का सवार कामोडाकी कटार और व्युंड दैत्य का वध। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, धर्मात्मा कुंचल ने अपने सौते पुत्र कपिल कपिल जल को पुकार कर बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, बेटा, आप मेरे उत्तम पुत्र हो। बोलो, हार लाने के लिए यहाँ से किस स्थान पर जाते हो? वहाँ आपने कौन सी अपूर्व बात देखी अथवा सुनी है, वह मुझे बताओ। कपिल जल ने कहा, पिताजी, मैंने जो अपूर्व बात देखी है उसे बताता हूँ, सुनिए। कैलाश सब पर्वतों में श्रेष्ठ है। उसकी कांति चंद्रमा के समान श्वेत है। वह नाना प्रकार की धातुओं से व्याप्त है। भांति भांति के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। गंगा जी का शुभ एवं पावन जल सब ओर से उस पर्वत को नहलाता रहता है। वहां से सष्टो विख्यात नदियों का प्रादुर्भाव हुआ है। उस पर्वत शिखर पर भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ कोटि कोटि शिवगण भरे रहते हैं। पिताजी, एक दिन मैं उसी उसी कैलाश पर जो शंकर जी का घर है गया गया था। वहां मुझे एक ऐसा आश्चर्य दिखाई दिया जो पहले कभी देखने या सुनने में नहीं आया था। मैं उस अद्भुत घटना का वर्णन करता हूँ, सुनिए। गिरिराज मेरु का पवित्र शिखर मान अभ्युदय से युक्त है। वहां से हम और दूध के समान रंग वाला गंगा नदी का प्रवाह बड़े वेग से पृथ्वी की ओर गिरता है। वह स्रोत कैलाश के शिखर पर पहुंचकर सब ओर फैल जाता है। उस जल से 10 योजन का लंबा चौड़ा एक भारी तालाब बन गया है। उसे गंगा हद कहते हैं। वह तालाब परम पवित्र और निर्मल जल से सुशोभित है। माँ मटे गंगा हद के सामने ही शिला के ऊपर एक कन्या बैठी थी, जिसके केश खुले थे। रूप के वैभव वैभव से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह कन्या दिव्य रूप और सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उसने दिव्य आभूषण धारण कर रखे थे। उस स्थान पर वह बड़ी शोभा संपन्न दिखाई देती थी। पता नहीं वह गिरिराज हिमालय की कन्या पार्वती थे, या समुद्र तनया लक्ष्मी, इंद्र या यमराज की पत्नी भी ऐसी सुंदरी सुंदरी नहीं दिखाई देती। उसके शील, सद्भाव, गुण तथा रूप जैसे दिख पड़ते थे, वैसे अन्य दिव्यांगनाओं में नदी दिव्यांगनाओं में नहीं दृष्टिगोचर होते। शिला के ऊपर बैठी हुई वह कन्या किसी भारी दुख से व्याकुल थी और फूट फूट कर रो रही थी, और कोई सवजन संबंधी उसके पास नहीं थे। नेत्रों से गिरते हुए निर्बल अश्रु बिंदु मोती के दाने जैसे चमक रहे थे। वे सब के सब गंगा जी के स्रोत में ही गिरते और सुंदर कमल पुष्प के रूप में परिणत हो जाते थे। इस प्रकार अगणित सुंदर पुष्प गंगा जी के जल में पड़े थे और पानी के वेग के साथ बह रहे थे। पिताजी, इस प्रकार मैंने यह पूर्व बात देखी है। आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि इसका इसका कारण जानते हो तो मुझ पर कृपा करके बताएं। गंगा के मुहाने पर जो सुंदरी सुंदरी स्त्री रो रही थी, जिसके नेत्रों से गिरे हुए आंसू सुंदर कमल के फूल बन जाते थे, वह कौन थी? यदि मैं आपका प्रिय हूँ तो मुझे यह सारा रहस्य बताइए। कुंचल बोला बोला बेटा, बता रहा हूँ, सुनो। यह देवताओं का रचा हुआ वृतांत है। इसमें इसमें महात्मा श्री विष्णु के चरित्रों का वर्णन है, जो सब पापों का नाश करने वाले। एक समय की बात है, राजा नहुष ने संग्राम में माघ पराक्रम में हुंड नामक दैत्य को मार डाला। उस दैत्य के पुत्र का नाम व्युंड था। वह भी बड़ा पराक्रमी और तपस्वी था। उसने जब सुना कि राजा नहुष ने उसके पिता का मंत्री तथा सेना सहित वध किया, तब उसे बड़ा क्रोध हुआ और वह देवताओं का विनाश करने के लिए उद्यत होकर तपस्या करने लगा। तब से बड़े हुए उस दुष्ट दैत्य का पुरुषार्थ संपूर्ण देवताओं को विदित था। वे जानते थे कि समर भूमि में व्युंड के वेग को सहन करना अत्यंत कठिन है। उधर व्युंड के मन में त्रिलोकी का नाश कर डालने की इच्छा हुई। उसने निश्चय किया, मैं मनुष्य और देवताओं को मारकर पिता के बैर का बदला लूंगा। इस प्रकार अत्याचार के लिए उद्यत हो देवताओं और ब्राह्मणों के लिए कंटक रूप उस पापी दैत्य ने उपद्रव मचाना आरंभ किया। समस्त प्रजा को पीड़ा देने लगा। उसके तेज से संतप्त होकर इंद्र आदि देवता परम तेज से दिवार दे भगवान श्री विष्णु की शरण में गए और बोले, भगवान व्युन के मान भय से आप हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु बोले, पापी पापी व्युन देवताओं के लिए
कंटक रूप रूप है, मैं अवश्य उसका नाश करूंगा। देवताओं से यूं कहकर भगवान श्री विष्णु ने माया को प्रेरित किया। संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाली महाभागा विष्णु माया ने भी उनका वध करने के लिए रूप और लावण्य से सुशोभित तरुणी स्त्री का रूप धारण किया। वह नंद वन में आकर तपस्या करने लगी। इसी इसी समय दैत्यराज भीम देवताओं का वध करने के लिए दिव्य मार्ग से चला। नंद वन में पहुंचने पर उसकी दृष्टि तपस्विनी माया पर पड़ी। वह इस बात को नहीं जान सका कि यह मेरा ही नाश करने के लिए उत्पन्न हुई है। यह सुंदरी स्त्री स्त्री काल रूपा है। यह बात उसकी समझ में नहीं आई। माया का शरीर तपाए हुए सूर्य के समान दमक रहा था। रूप का वैभव उसकी शोभा बढ़ा बढ़ा रहा था। पापात्मा व्युंड उस सुंदरी युवती को देखते ही लुभा लुभा गया और बोला, बद्रे, आप कौन हो? आप आपके शरीर का मध्य भाग बड़ा सुंदर है। आप मेरे शरीर को मटे डालती हो। सुमुखी, मुझे संगम प्रदान करो और काम जनित वेदना से मेरी रक्षा करो। देवेश्वरी, अपने समागम गम के बदले इस समय आप जिस जिस वस्तु की इच्छा करो वह सब सब आपको देने को तैयार हो। माया बोली, दानव, यदि आप मेरा ही उपभोग करना चाहते हो तो 60 करोड़ कमल के फूलों से भगवान शंकर की पूजा करो। वे फूल कामोद से उत्पन्न दिव्य सुगंधित और देव दुर्लभ होने चाहिए। उन्हीं उन्हीं फूलों की सुंदर बाणा बनाकर मेरे कंठ में मैं भी पहनाऊं, तभी मैं आपकी प्रिय भार्या बनूंगी। व्युंट ने कहा, देवी, मैं ऐसा ही करूंगा। आपका मांगा हुआ वर आपको दे रहा हूँ। यह कहकर दैत्यराज व्युंट जितने भी दिव्य एवं पवित्र वन थे उनमें विचरण करने लगा। उसके उसके सीट पर काम का आवेश छा रहा था। बहुत खोजने पर भी उसे उसे कामोद नामक वृक्ष कहीं कहीं नहीं दिखाई दिया। वह स्वयं इधर उधर जाकर पूछताछ करता रहा, किंतु सर्वत्र लोगों के मुंह से उसे यही उत्तर मिलता था कि यहाँ कामोद वृक्ष नहीं है। दुष्टात्मा व्युंड उस वृक्ष का पता लगाता हुआ शुक्राचार्य के पास गया और भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर पूछने लगा, ब्राह्मण, मुझे फूलों से लदे सुंदर कामोद वृक्ष का पता बताइए। शुक्राचार्य बोले, दानव, कामोद नाम का कोई वृक्ष नहीं है। कामोदा तो एक स्त्री का नाम है। वह जब किसी प्रसंग में अत्यंत हर्ष में भरकर हंसती है तब उसके उसके मनोहर हास्य से सुगंधित श्रेष्ठ तथा दिव्य कामोद पुष्प उत्पन्न होते हैं। उनका रंग अत्यंत पीला होता है तथा वे दिव्य गंध से युक्त होते हैं। उनमें से एक फूल के द्वारा भी जो भगवान शंकर की पूजा करता है उसकी बड़ी से बड़ी कामनाओं को भी भगवान श्री पूर्ण कर देते हैं। कामोदा के रोदन से भी वैसे ही फूल उत्पन्न होते हैं, किंतु उनमें सुगंध नहीं होती। अतः उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य की यह बात सुनकर व्युंड ने पूछा पूछा भृगु नंदन, कामोदा कहाँ रहती है? शुक्राचार्य बोले, संपूर्ण पाठकों का शोधन करने वाले परम पावन गंगा द्वार हरिद्वार नामक तीर्थ के पास कामोद नामक पुर है, जिसे जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था। उस कामोद नगर में दिव्य भोगों से विभूषित एक सुंदरी स्त्री रहती है जो संपूर्ण देवताओं से पूजित है। वह पार्टी पार्टी के आभूषणों से अत्यंत शोभित जान पड़ती है। आप वहीं चले जाओ और उस युवती की पूजा करो। साथ ही किसी किसी पवित्र उपाय का अवलंबन करके उसे हंसाओ। यह कहकर शुक्राचार्य चुप हो गए और वह वहाँ तेजस्वी दानव अपना कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। कपिल ने पूछा, पिताजी, कामुदा के हास्य से जो पवित्र पवित्र देवी दिव्य गण से युक्त और देवता देवता तथा दानवों के लिए दुर्लभ सुंदर फूल उत्पन्न होते हैं, उन्हें उन्हें संपूर्ण देवता क्यों चाहते हैं? उदासी जनित फूलों से पूजित होने पर भगवान शंकर क्यों संतुष्ट होते हैं? उस फूल का क्या गुण है? कामुदा कौन है और वह किसकी पुत्री है? कुंजल बोला, पूर्व काल की बात है। देवताओं और बड़े बड़े दैत्यों ने अमृत के लिए परस्पर उत्तम स्वाद स्थापित करके उद्यम पूर्वक क्षीर सागर का मंथन किया। देवताओं और दैत्यों के मंथन से 4 कन्याएं प्रकट हुई। फिर कलश में रखा हुआ पुण्य में अमृत दिखाई पड़ा। उपर्युक्त कन्याओं में से एक का नाम लक्ष्मी था, दूसरी वारुणी नाम से प्रसिद्ध थी, तीसरी का नाम कामोदा और चौथी का नाम ज्येष्ठा था। कामोदा अमृत की लहर से प्रकट हुई थी। वह भविष्य में भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए वृक्ष रूप धारण करेगी और सदा ही श्री विष्णु को आनंद देने वाली होगी। वृक्ष रूप में वह परम पवित्र तुलसी के नाम से विख्यात होगी। उसके साथ भगवान जगन्नाथ सदा ही रमन करेंगे। जो तुलसी
जो तुलसी का एक पत्ता भी ले जाकर श्री कृष्ण भगवान को समर्पित करेगा, उसका भगवान भगवान बड़ा उपकार मानेंगे और मैं इसे क्या दे डालूं, ये सोचते हुए वे उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे। इस प्रकार पूर्वक चार कन्याओं में से जो कामोदा नाम से प्रसिद्ध देवी है, वह जब हर्ष से गदगद होकर बोलती और हंसती हैं, तब उसके मुख से सुनहरे रंग के सुगंधित फूल फूल झड़ते हैं। वे फूल बड़े सुंदर होते हैं, कभी कुमलाते नहीं, जो उन फूलों का इतना पूर्वक संग्रह करके उनके द्वारा भगवान शंकर, ब्रह्मा तथा विष्णु की पूजा करता है, उसके उसके ऊपर सब देवता संतुष्ट होते हैं और वह जो जो चाहता है वही वही उसे अर्पण करते हैं। इसी प्रकार जब कामोदा किसी दुख से दुखी दुखी होकर रोने लगती हैं, तब उसकी आंखों के आंसुओं से भी फूल पैदा होते हैं और जड़ते हैं। माँ बाग वे फूल भी देखने में बड़े मनोहर होते हैं, किंतु उनमें उनमें सुगंध नहीं होती। वैसे फूलों से जो शंकर का पूजन करता है, उसे उसे दुख और संताप होता है। जो पापात्मा एक बार भी उस तरह के फूलों से देवताओं का पूजा करता है, उसे उसे वे निश्चय ही दुख देते हैं। भगवान श्री विष्णु ने पापी वियुक्त के पराक्रम और दुस्साहस पर दृष्टि डालकर देव ऋषि नारद को उसके पास भेजा। उस समय वह दुरात्मा दानव कामुकता के पास जा रहा था। नारद जी उसके समीप जाकर हंसते हुए बोले, दैत्यराज कहाँ जा रहे हो? इस समय आप बड़े उतावले और व्यग्र जान पड़ते हो। विंड ने कहा। ब्राह्मण कुमार नारद जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, दिव्य श्रेष्ठ मैं कामोद पुष्प के लिए चला हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा, दैत्य आप कामोद नामक श्रेष्ठ नगर में कदापि न जाना। व्यंग ने ब्राह्मण कुमार नारद जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, दिव्य श्रेष्ठ मैं कामुक पुष्प के लिए चला हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा, दैत्य आप कामुक नामक श्रेष्ठ नगर में कदापि न जाना, क्योंकि वहाँ संपूर्ण देवताओं को विजय दिलाने वाले परम बुद्धिमान भगवान श्री विष्णु रहते हैं। दानव जिस उपाय से कामुक नामक फूल आपके हाथ लग सकते हैं, वह मैं बता रहा हूँ। वे दिव्य पुष्प गंगा जी के जल में गिरेंगे और प्रभा के पावन पावन जल के साथ बहते हुए आपके पास आ जाएंगे। वे देखने में बड़े सुंदर होंगे। आप उन्हें पानी से निकाल लाना। इस प्रकार उन फूलों का संग्रह करके अपना मनोरथ सिद्ध करो। दानव श्रेष्ठ वीर ने यह कहकर धर्मात्मा नारद जी कामुक नगर की ओर चल दिए। जाते जाते उन्हें वह दिव्य नगर दिखाई दिया। उस नगर में प्रवेश करके वे कामोदा के घर गए और उससे मिले। कामोदा ने स्वागत आदि के द्वारा मुनि को प्रसन्न किया और मीठे वचनों से कुशल कुशल समाचार पूछा। दिव्य श्रेष्ठ नारद जी ने कामोदा के दिए हुए दिव्य दिव्य सिंहासन पर बैठकर उससे पूछा, भगवान श्री विष्णु के तेज से प्रकट हुई कल्याणमयी देवी, आप यहाँ सुख से रहती हो ना? किसी तरह का कष्ट तो नहीं है? कामुदा बोली, महाभाग मैं आप जैसे महात्माओं तथा भगवान विष्णु की कृपा से सुख पूर्वक पूरे जीवन व्यतीत कर रहे हो। इस समय आपसे कुछ प्रश्नोत्तर करने का कारण उपस्थित हुआ है। आप मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए। मुझे छोटे समय मैंने एक दारुण सपन देखा है, मानो किसी ने मेरे सामने आकर कहा है, अव्यक्त स्वरूप भगवान हंसी के संसार में जाएंगे, वहां जन्म ग्रहण करेंगे। माँ मते ऐसा सपन देखने का क्या कारण है? आप ज्ञानवानों में श्रेष्ठ हैं, कृपया बताइए। नारद जी ने कहा, बड़े मनुष्य जो सब सपन देखते हैं वह तीन प्रकार का होता है, वाटिक वाटज पैटिक पिटज और कपज चुंदरी। देवताओं को न नींद आती है, न सपन। मनुष्य शुभ और अशुभ नाना प्रकार के सपन देखता है। वे सभी सपन कर्म से प्रेरित होकर पट में आते हैं। पर्वत तथा ऊंचे नीचे नाना प्रकार के दुर्गम स्थानों का दर्शन होना वाटिक सपन है। हब कपाटिक के कारण दिखाई देने वाले सपन बता रहा हूँ। जल, नदी, तालाब तथा पानी के विभिन्न स्थान, ये सब कपट सपन के अंतर्गत है। देवी अग्नि तथा बहुत से उत्तम सूर्य का जो दर्शन होता है, उसे पैतृक सपन समझो। अब मैं भविष्य में तुरंत फल देने वाले सपन का वर्णन करता हूँ। प्रातः काल जो कर्म प्रेरित शुभ या अशुभ सपन दिखाई देता है, वह कर्म से लाभ और हानि को व्यक्त करने वाला है। सुंदर, इस प्रकार मैंने आपसे सपन की अवस्थाएं बताई। भगवान श्री विष्णु के संबंध में यह बात अवश्य होने वाली है। इसी कारण आपको दुख सपन दिखाई दिया। कामोदा बोली, नारद जी, संपूर्ण देवता भी जिनका अंत नहीं जानते, उन्हें भी जिनके स्वरूप का ज्ञान नहीं, जिनमें संपूर्ण विश्व का लय होता है,
जिन्हें विश्वात्मा कहते हैं और सारा संसार जिनकी माया से मुक्त हो रहा है, वे मेरे स्वामी जगदीश्वर श्री विष्णु संसार में क्यों जन्म ले रहे हैं? नारद जी ने कहा, देवी इसका कारण सुनो। महर्षि भृगु के शाप से भगवान संसार में अवतार लेने वाले हैं। यही बात बताने के लिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। इसीलिए आपको दुख स्वप्न का दर्शन हुआ है। बेटा, यूं कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय कामोदा भगवान के दुख से दुखित हो गई और गंगा जी के तट पर जल के समीप बैठ कर बार-बार हाहाकार करते हुए करुण स्वर से विलाप करने लगी। वह अपने नेत्रों से जो दुख के आंसू बहाती थी, वही गंगा जी के जल में गिरते थे। पानी में पड़ते ही वे पुण्य पंच पुष्प के रूप में प्रकट होते और धाराओं के साथ बह जाते थे। दानव श्रेष्ठ विंध्य तो भगवान श्री विष्णु की माया से मोहित था। उसने उन फूलों को देखा, किंतु महर्षि शुक्राचार्य के बताने पर भी वह इस बात को न जान सका कि ये दुख के आंसुओं से उत्पन्न फूल है। उन्हें देखकर वह सिर्फ बड़े हर्ष में भर गया और उन सबको जल से निकाल लाया। उन फिर वह उन खिले हुए पंच पुष्पों से गिरिराजपति की पूजा करने लगा। विष्णु की माया ने उसके मन को हर लिया था। हठ विवेक शून्य होकर उस दैत्यराज ने 60 करोड़ फूलों से भगवान शिव का पूजन किया। यह देख जगन माता पार्वती को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शंकर जी से कहा, नाथ, इस दुर्बुद्धि दानव का कुकर्म तो देखिए। ये शोक से उत्पन्न फूलों द्वारा आपका पूजन कर रहा है। इसे दुख और संताप भी मिलेगा। ये सुख पाने का अधिकारी नहीं है। भगवान शिव बोले, बद्रे, आप सच कहती हो। इस पापी ने सत्यपूर्ण उद्योग को पहले से ही छोड़ रखा है। इसकी चेतना काम काम से आकुल है। हट ये दुष्टात्मा गंगा जी के जल में पड़े हुए शोक जनित फूलों को ग्रहण करता है तथा उनसे मेरा पूजन भी करता है। दुख और शोक से उत्पन्न ये फूल तो शोक और संताप ही देने वाले हैं। इनके द्वारा किसी का कल्याण कैसे हो सकता है? देवी, मैं तो समझता हूँ यह ध्यानहीन है, क्योंकि अब पापाचारी हो गया है। अतः आप इसे अपने ही देश से मार डालो। भगवान शंकर के ये वचन सुनकर भगवती पार्वती ने कहा, नाथ, मैं आपकी आज्ञा से इसका अवश्य संहार करूंगी। यो कहकर देवी वहां गई और विउंट के वध का उपाय सोचने लगी। वे एक महात्मा ब्राह्मण का माया में रूप बनाकर पारिजात के सुंदर फूलों से अपने स्वामी शंकर जी की पूजा करने लगी। इतने में ही उस पापी दानव ने आकर देवी की दिव्य पूजा को नष्ट कर दिया। वह दुष्टात्मा काल के वशीभूत हो चुका था। उसने पार्वती द्वारा पारिजात के फूलों से की हुई पूजा को मिटा दिया और स्वयं लोभवश शोक जनित पुष्पों से शंकर जी का पूजन करने लगा। उस समय उसे दुष्ट के नेत्रों से आंसू की अविरल बूंदें निकलकर शिवलिंग के मस्तक पर पड़ रही थी। और यह देखकर देवी ने ब्राह्मण के रूप में ही पूछा, आप कौन है जो शोकाकुल शीश से भगवान शिव की पूजा कर रहे हो? ये शोक जनित वह पवित्र आंसू भगवान के मस्तक पर पड़ रहे हैं। आप ऐसा क्यों करते हो? मुझे इसका कारण बताओ। विउंड ने बोला, ब्राह्मण, कुछ दिन हुए मैंने एक सुंदर स्त्री देखी थी जो सब प्रकार की सौभाग्य संपदा से युक्त और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। देखने में वह कामदेव का विशाल निकेतन जान पड़ती थी। उसके मोह से मैं संतप्त हो उठा। काम से मेरा सिर व्याकुल हो गया। जब मैंने उससे समागम की प्रार्थना की, तब वह बोली, कामोद के फूलों से भगवान शंकर की पूजा करो तथा उन्हीं फूलों को माला बना के मेरे कंठ में पहनाओ। 60 करोड़ पुष्पों से महेश्वर का पूजन करो। उस स्त्री को पाने के लिए ही मैं पूजा करता हूँ, क्योंकि भगवान शिव अभिष्ट फल के दाता हैं। देवी ने कहा, अरे, कहाँ आपका भाव, कहाँ ध्यान और कहाँ आप दुरात्मा का ज्ञान है? आप कामुक पुष्पों से पूजा कर रहा है ना? अच्छा, बता, कामोदा का सुंदर रूप कैसा है? आपने उसके आशीष से उत्पन्न सुंदर फूल कहाँ पाए? विउंड बोला, ब्राह्मण, मैं भाव और ध्यान कुछ नहीं जानता। कामोदा को मैंने कभी देखा भी नहीं है। गंगा जी के जल में जो फूल बहकर आते हैं, उन्हीं का मैं प्रतिदिन संग्रह करता हूँ और उन्हीं से एकमात्र शंकर जी का पूजन करता हूँ। महात्मा शुक्राचार्य ने मेरे सामने इस फूल का परिचय दिया था। मैं उन्हीं की आज्ञा से नित्य प्रति पूजा करता हूँ। देवी ने कहा, पापी, ये फूल कामुडा के रोदन से उत्पन्न हुए हैं। इनकी उत्पत्ति दुख से हुई है। इन्हीं से आप पापपूर्ण भावना लेकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करता है, किंतु दिव्य पूजा नष्ट करके आप शोक जनित पुष्पों से पूजन कर रहा है। यह आज आपके द्वारा भयंकर अपराध हुआ है। इसके लिए मैं आपको दंड दूंगा।
अ, यह सुनकर काल के वशीभूत हुआ दानव दानव व्युंड बोला बोला रे दुष्ट रे अनाचारी आप मेरे कर्म की निंदा करता है मुझे आपको अभी अभी इस तलवार से मौत के घाट उतारता हूँ यो कहकर वह ब्राह्मण को मारने के लिए टिकी तलवार ले उसकी ओर झपटा यह देख ब्राह्मण रूप में खड़ी हुई भगवती परमेश्वरी कुपित हो उठी और ज्यों वह दैत्य उनके उनके पास पहुंचा त्यों ही उन्होंने अपने मुंह से हुकार का उच्चारण किया हुकार की ध्वनि होते ही वह अटम तारा निश्चेष्ट होकर गिर पड़ा मानो वज्र के आघात से पर्वत फट पड़ा हो उस लोक संहार दानव दानव के मारे जाने पर संपूर्ण जगत समस्त हो गया सबके दुख और संताप दूर हो गए बेटा गंगा जी के तीर पर दुख से व्याकुल सी होकर बैठी हुई जो सुंदरी स्त्री रो रही थी वह कामुदा ही थी उसके रोने का यही कारण था यह सारा रहस्य जो आपने पूछा था मैंने कह सुनाया ओम श्री शक्ति नमः ओम श्री शक्ति नमः ओम श्री शक्ति नमः